हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं पर्सनैलिटी के बारे में, जो एक नया टॉपिक है। ठीक है। और इससे पहले हमने जो कि हमारी कैसी पर्सनैलिटी इन फ्यूचर बनने वाली है, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं पहले पर्सनैलिटी की डेफिनेशन से। ठीक है, हम यहाँ पर दो डेफिनेशन देखने वाले हैं, एक सिंपल डेफिनेशन, एक अकॉर्डिंग टू जो साइकोलॉजिस्ट है उनके अनुसार जो डेफिनेशन है पर्सनैलिटी की। ठीक है, तो पहले सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि पर्सनैलिटी इज द टोटली ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, एटीट्यूड, थॉट, इमोशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक द पर्सन यूनिक। ये कहना चाहती है कि पर्सनैलिटी टोटली ऑफ इन इंडिविजुअल बिहेवियर है, एटीट्यूड है, थॉट है, इमोशंस है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंडिविजुअल की बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, थॉट कैसी, इमोशन कैसा है और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। ठीक है, जो पर्सन को यूनिक बनाते हैं, ये पर्सनैलिटी की डेफिनेशन हो जाती है। उसके बाद हम अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजिस्ट है उसके अनुसार देख लेते हैं। तो यहाँ पर गॉर्डन एलापोर्ट ने ये एक डेफिनेशन दी है सिंपल सी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की फेवरेट है। कौन से एग्जाम की? नॉर्सेट एग्जाम में डायरेक्ट साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है डेफिनेशन देके, या फिर डेफिनेशन देके साइंटिस्ट का नाम पूछते हैं, या साइंटिस्ट का नाम देके जो है वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो गॉर्डन एलापोर्ट थे, उन्होंने जो डेफिनेशन बताई थी वो है कि पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। कहना है कि पर्सनालिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल है उन साइकोफिजिकल सिस्टम्स को डिटरमाइन करता है, जो एनवायरनमेंट में उसको यूनिक एडजस्टमेंट करवाते हैं। इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं साइको सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी। जो साइको सोशल फैक्टर्स हैं वो किस तरह से जो पर्सनैलिटी है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उनको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट जो फैक्टर है यहाँ पर वो है फैमिली एनवायरनमेंट, कि फैमिली का एनवायरनमेंट क्या है और किस प्रकार से वो इन्फ्लुएंस करेगा पर्सनैलिटी को। ठीक है, तो फैमिली इज द फर्स्ट एंड मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी। कि जो फैमिली है वो एक फर्स्ट और मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंसेस है जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, जिसमें फर्स्ट है पेरेंटिंग स्टाइल है, जिसमें ऑथोरिटेटिव ऑथोरिटेटिव में है कॉन्फिडेंट होना, इंडिपेंडेंट होना पर्सनैलिटी। ठीक है, एक तो कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी होती है, एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, ठीक है। ऑथोरिटेरियन में क्या होता है? एक ओबीडिएंट, एंग्जियस, लो सेल्फ एस्टीम होती है। ठीक है, यानी कि जो पर्सन की पर्सनैलिटी होगी वो एंग्जियस होगी, लो सेल्फ एस्टीम होगी। समझ रहे हो? एंग्जियस, लो सेल्फ एस्टीम और एक है ओबीडिएंट। उसके बाद है परमिसिव यदि मतलब पेरेंटिंग स्टाइल है। ठीक है, तो जो जनरेशन की जो मतलब जनरेशन टू जनरेशन ही पर्सनैलिटी का भी एक ट्रांसफर होना ही मान लो। ठीक है, जो जीन के थ्रू जाती है। तो यदि परमिसिव उसके पेरेंट्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है, तो जो मतलब संतान होगी उनकी किस टाइप से पर्सनैलिटी होगी? इम्पल्सिव, पुअर सेल्फ कंट्रोल होगा। ठीक है, और एक है नेग्लेक्टफुल में इनसिक्योर, विड्रॉल। ठीक है, नेग्लेक्टफुल में यदि नेग्लेक्टफुल पर्सनैलिटी है पेरेंट्स की, तो इनसिक्योर और विड्रॉल जो पर्सनैलिटी होगी इसकी, जो मतलब इमोशनल क्लाइमेट में क्या है कि जो इमोशनल क्लाइमेट है उसमें किस प्रकार से पर्सनैलिटी पर अफेक्ट पड़ता है। लव, वार्मथ, सिक्योरिटी में इमोशनली स्टेबल पर्सनैलिटी,
अगर इमोशनली स्टेबल पर्सनैलिटी है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि यदि पेरेंट्स उसके लव लव मतलब लव करने वाले हैं, वार्मथ है, उनको उसको अच्छे से सिक्योरिटी मिल रही है, तो जो मतलब जो होने वाले उनके बच्चे हैं, ठीक है, वो भी क्या है कि इमोशनली स्टेबल होंगे और पर्सनैलिटी अच्छी होगी, इनकी इमोशनली स्टेबल पर्सनैलिटी होने वाली है, ठीक है। आगे है कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, नेगलेक्ट। और यदि जो पेरेंट्स ही कॉन्फ्लिक्ट में है, वायलेंस है, नेगलेक्ट है, तो जो पर्सनैलिटी होगी उनके जो बच्चे हैं उनकी भी उनकी होगी फियर, एग्रेशन और एंग्जाइटी होगी, ठीक है। और बर्थ ऑर्डर में क्या है कि जैसे बर्थ ऑर्डर भी पर्सनैलिटी पर अफेक्ट करता है। बर्थ ऑर्डर किस प्रकार से अफेक्ट करता है, उसमें है फर्स्ट बॉर्न, यदि फर्स्ट डिलीवरी है, ठीक है, उस पर जो बच्चा होता है, ठीक है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी की होगी रेस्पॉन्सिबल टाइप में, लीडरशिप टाइप में, क्वालिटीज टाइप में, इस तरह से उसकी जो है फर्स्ट बॉर्न की पर्सनैलिटी होने वाली है। जिसे वो रिस्पॉन्सिबल, आप जानते हो कि बोलते हैं ना, बड़े बेटे पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी होती है, ठीक है। मिडिल चाइल्ड जो होता है वो कॉम्पिटिटिव होगा, एडेप्टेबल होगा। आप जान सोचते हो कि जो मिडिल या जो बाद में हुआ है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, ठीक है। लास्ट बोर्न जो होगा वो डिपेंडेंट होगा और पैम्पर्ड होगा, ठीक है। घर का छोटा सा बड़ा सबसे बदमाश, बोलते हैं ना ऐसे कि छोटा बेटा है भाई, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कल्चरल एंड सोसाइटी। कल्चरल एंड सोसाइटी किस तरह से हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको अफेक्ट करने वाली है। तो कल्चर जो है वो प्रोवाइड करता है रूल फॉर बिहेवियर एंड वाल्व सिस्टम, वैल्यू सिस्टम की जो कल्चर प्रोवाइड करते हैं रूल्स बिहेवियर के लिए और सिस्टम के लिए वैल्यूज, ठीक है। इसमें लैंग्वेज क्या है भाई, कल्चर और सोसाइटी में आता है कि सोसाइटी और कल्चर में लैंग्वेज क्या है, रिलीजन क्या है, ट्रेडिशन क्या है, ठीक है, मोरल वैल्यूज एंड कस्टम्स क्या है, जेंडर रोल्स और एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो कल्चर और सोसाइटीज तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। इसमें ये भी बताया गया है कि कलेक्टिविस्ट कल्चर्स जो प्रमोट करता है कोऑपरेशन को, और इंडिविजुअलिस्टिक जो कल्चर है वो प्रमोट करेगा इंडिपेंडेंस को। समझ रहे हो कि यदि कलेक्टिविस्ट है, ठीक है, कल्चर है, वो तो कोऑपरेशन को, सहयोग को प्रमोट करेगा, जबकि इंडिविजुअलिस्टिक है वो प्रमोट करेगा इंडिपेंडेंस को, ठीक है। इंडिपेंडेंट रहना वो सीख जाता है, ठीक है। आगे है यहाँ पर अगला जो फैक्टर है वो है सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच पर्सन लर्न सोशल नॉर्म्स। सोशलाइजेशन प्रोसेस में एक पर्सन नॉर्म्स सीखता है, सोशल नॉर्म्स सीखता है, ठीक है, जिसमें आते हैं किस तरह से वो सीखता है। तो फर्स्ट है पीयर ग्रुप्स सोशलाइजेशन में आता है, तो उसमें जो है जैसे पीयर एक्सेप्टेंस, इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। जो ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह से बच्चा बड़ा हो जाता है उनके पीयर ग्रुप्स बनने लगते हैं। पीयर ग्रुप्स में क्या है कि पीयर एक्सेप्टेंस होती है जो इम्प्रूव करता है, जिससे इम्प्रूव होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, ठीक है। और रिजेक्शन में कोज इन्फीरियोरिटी, एग्रेशन, ठीक है, रिजेक्शन कोज होगा इन्फीरियोरिटी की, एग्रेशन का, ठीक है। तो पीयर प्रेशर जो है अफेक्ट करेगा हैबिट, अगर मतलब ग्रुप का प्रेशर है, ठीक है, आप ग्रुप में रह रहे हो, अगर उस ग्रुप में जो ग्रुप के जो पर्सन है वो जैसे स्मोक करते हैं, ठीक है, स्टडी जो ड्रेसिंग है कैसा है, स्टडी क्या है, अगर आप पढ़ने वाले इंटेलिजेंट्स के साथ रहोगे तो आप में भी वो इंटेलिजेंट का जो कैरेक्टर है वो आएगा, और ड्रेसिंग सेंस कैसा है वो भी आप कहाँ से लेते हो, वो भी आप पीयर ग्रुप से ही लेते हो, ठीक है। तो पीयर प्रेशर इस तरह से है, जो हैबिट्स आती हैं वो भी पीयर ग्रुप से आती है। उसके बाद आते हैं रोल मॉडल, ठीक है। रोल मॉडल भी एक इम्पोर्टेंट है जो आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। तो रोल मॉडल में जैसे आपके रोल मॉडल पेरेंट्स हो सकते हैं, जो कि होते ही नहीं है पेरेंट्स तो किसी के रोल मॉडल आजकल, ठीक है। एक्टर्स होते हैं, या फिर एक्टर्स रोल मॉडल्स होते हैं, या कोई फिर लड़कियों के लिए एक्ट्रेस देख लो, ठीक है। इस तरह से होता है। तो पेरेंट्स, टीचर्स, सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, वो भी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस
करने वाले हैं। ठीक है, तो रोल मॉडल हो गए। उसके बाद है एजुकेशन एंड स्कूल। एजुकेशन एंड स्कूल बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन एंड स्कूल में क्या होता है कि स्कूल इज द सेकंड मेजर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, एक सोशलाइजेशन का एक सेकंड मेजर एजेंट है स्कूल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टीचर्स एटीट्यूड सपोर्टिव हो हर्ष, कि टीचर का एटीट्यूड कैसा है आपके प्रति, सपोर्टिव है या हर्ष है। ठीक है, स्कूल डिसिप्लिन एंड रूल्स कैसे हैं, एकेडमिक सक्सेस और फेलियर क्या है। ठीक है, उसके बाद है सक्सेस जो बिल्ड करती है सेल्फ एस्टीम को, और रेस्पेक्ट फेलियर, रिपीटेड जो फेलियर से वो लीड करते हैं फ्रस्ट्रेशन, लो कॉन्फिडेंस को। ठीक है, यदि आप बार बार फेल हो रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, अरे कि मैं फेल हो जाऊंगा क्या होगा। और यदि आप सक्सेस हो रहे हो तो आपके मतलब आपको जो है एक सेल्फ एस्टीम बिल्डअप होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्या है कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें इंक्लूड होता है पहले तो इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड लिविंग कंडीशन। ठीक है, और अब क्या है कि जैसे यदि पॉवर्टी है, ठीक है, पॉवर्टी में अगर पॉवर्टी है, ठीक है, तो पॉवर्टी में क्या होगा, स्ट्रेस रहेगा, इनसिक्योरिटी का डर रहेगा, हमेशा इमोशनल प्रॉब्लम्स रहेंगी। उसके बाद फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में क्या होता है कि फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कॉन्फिडेंस है, वो ज़्यादा मिलते हैं फाइनेंशियली अनस्टेबल की तुलना में फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन को। ठीक है, और एक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, लो सेल्फ वर्थ होती है, डिप्रेशन होता है, तो यह है एस फैक्टर्स। उसके बाद है यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेस। लाइफ एक्सपीरियंस क्या है और स्ट्रेस क्या है, तो मेजर लाइफ इवेंट्स डीपली अफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी को। कौन कौन से लाइफ इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं, वो भी एक मेजर फैक्टर है जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, जिसमें है ट्रोमा। ठीक है, ट्रोमा हो गया, ठीक है, जो एब्यूज को, एक्सीडेंट को, लॉस ऑफ लव्ड पर्सन, यदि आज आपके साथ एब्यूज हो गया या आपकी फैमिली के साथ किसी के साथ हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, किसी लव्ड पर्सन का चले जाना, तो ये भी एक लाइफ एक्सपीरियंस और स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर क्रोनिक इलनेस और डिसेबिलिटी, क्रोनिक इलनेस हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है, सक्सेस फेलियर क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, आपको क्या अचीवमेंट्स मिल रही हैं, आपको क्या सक्सेस मिल रही है। ठीक है, बाद में है पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंथ करते हैं पर्सनैलिटी को, नेगेटिव एक्सपीरियंस लीड करते हैं माल एडेप्टिव ट्रेड्स को। ठीक है, ये होता है। ठीक है, उसके बाद है इमोशनल डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ। इमोशनल डेवलपमेंट कैसा है, मेंटल हेल्थ कैसी है, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम, एबिलिटी टू हैंडल इमोशन, कोपिंग मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, ये आते हैं इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद है गुड इमोशनल रेगुलेशन। गुड इमोशनल रेगुलेशन में बैलेंस्ड पर्सनैलिटी आती है, और कोपिंग स्किल में एंग्जाइटी, एंगर, विड्रॉल, ये सब आता है। ठीक है, गुड जो इमोशनल रेगुलेशन है उसमें बैलेंस पर्सनैलिटी, और पोर कोपिंग में एंग्जाइटी, एंगर, विड्रॉल आता है। ठीक है, उसके बाद है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मीडिया और टेक्नोलॉजी है, उसमें आता है कि मीडिया और टेक्नोलॉजी भी आज का जो मतलब टाइम चल रहा है उसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट एक फैक्टर का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मीडिया प्ले करेगी ग्रोविंग रोल को इन पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में, एंड टेलीविजन, मूवीज, सोशल मीडिया, ठीक है, एक्सपोजर टू वायलेंस, ग्लैमर, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ऑनलाइन वैलिडेशन, लाइक, फॉलोवर्स, ये भी आपके पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। समझ रहे हो आज का जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से, कि किस टाइप से टेली मूवीज आ रही हैं, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, किस टाइप से पर्सनैलिटी लोगों की बन रही है, तो उसी तरह से आप अडेप्ट करोगे। ठीक है, तो एक्सपोजर टू वायलेंस, वायलेंस के क्या एक्सपोजर हो रहा है, ग्लैमर कैसे चल रहा है, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स क्या चल रहे हैं, ऑनलाइन वैलिडेशन, लाइक, फॉलोवर्स, अरे उसके तो इतने लाइक्स आते हैं, उसके इतने फॉलोवर्स हैं। ठीक है, कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर, एटीट्यूड और सेल्फ इमेज को। ठीक है, आगे कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट।
कि कम्युनिटी क्या है और एनवायरनमेंट कैसा है आपके सराउंडेड में। ठीक है, तो नेबरहुड सेफ्टी, ठीक है, नेबरहुड से आप सेफ हो या नहीं हो। ठीक है, कम्युनिटी का सपोर्ट कैसा है आपके प्रति, सोशल रिलेशनशिप प्रमोट हेल्दी पर्सनैलिटी। जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट है वो प्रमोट करेगा हेल्दी पर्सनैलिटी को, और अनसेफ एनवायरनमेंट कोज करेगा फियर और एग्रेशन को। ठीक है, जो सोशल रोल्स और एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या है। तो सोशल रोल्स और एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है, जेंडर रोल्स, ऑक्यूपेशनल रोल्स, फैमिली रोल्स। जेंडर के मतलब सोसाइटी में क्या रोल है, ऑक्यूपेशनली जो क्या रोल है, फैमिली रोल क्या है। ठीक है, ये इसके अंडर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कि फेलियर और कॉन्फ्लिक्ट इन रोल में लीड करेंगे रोल स्ट्रेस को एंड पर्सनैलिटी चेंज को। अगर फेलियर मिल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है रोल्स में, तो ये रोल स्ट्रेस और पर्सनैलिटी चेंजेस को लीड करते हैं। ठीक है, तो टोटल 10 हमने फैक्टर देख लिए हैं। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जो फिजियोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं उनकी स्टडी करने वाले हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक बिना किए मत जाइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका जो सपोर्ट है उसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, जिससे मैं भी जो है अच्छे से वीडियो आपके लिए बना सकूं और अपलोड कर सकूं। ठीक है, इसके लिए आपको सपोर्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू आपका वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।